जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसके बारे में हमको जानने से पहले हम नर्वस सिस्टम की हिंदी जान लेते हैं, क्योंकि आप यूपी बोर्ड के भी हो सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, या फिर तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है नर्वस सिस्टम को हिंदी में। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है? देखिए, तंत्रिका क्या होता है? जो नसें होती हैं उसे तंत्रिका कहते हैं। तंत्र क्या होता है? एक जो जाल बिछा होता है हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर, उसे ही क्या कहते हैं? तो भैया उसे ही कहते हैं नर्वस सिस्टम। सिस्टम कहते हैं, ठीक है, सिस्टम कहते हैं। मतलब जो तंत्रिकाओं का एक जाल है जिससे हमारे ब्रेन को कोई भी पार्ट जो है डिस्टर्ब होता है तो तुरंत पता चल जाता है। तो नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में फैला है, जिसके कारण हमारे माइंड में तुरंत वह चला जाता है, जो संदेश होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम होता क्या चीज है, इसको आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे अगर आप पढ़े होंगे 9th 10th 11th में, या फिर आप कह सकते हैं कि 8th में। ठीक है, तो आज जब पढ़े हैं थोड़ा बहुत तो इसके बारे में नॉलेज होगा कि भाई इसमें जो है ब्रेन का, मतलब ब्रेन की चर्चा करते हैं तो इसमें दो प्रकार की आपकी चीज आते हैं। एक आपका ब्रेन आता है, क्या आता है? एक आपका ब्रेन आता है, क्या आता है भैया? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन माने क्या होता है? ब्रेन मतलब होता है दिमाग। ठीक है, ब्रेन आता है। दूसरा आपका जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रही होगी आपको रीढ़ की हड्डी, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? इस स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, आप उसको समझ लीजिएगा, मगर पढ़ाने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों को मिलाने से आपका नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है, या फिर हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम बनता है। थोड़ा सा ब्रेन का जो टॉपिक है ये आपको पढ़ा दिया गया है पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाके देख सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ भाई, आपको बता दे रहा हूँ, मेरा कोई नहीं ज्यादा, आप बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, और सॉरी, फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन बी लिख दे रहे हैं, उसके आगे आप समझिएगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, कौन सा? मिड ब्रेन, और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मतलब जो पीछे एकदम पाया जाता है, लास्ट वाला। ठीक है, हिंड ब्रेन यहाँ जो पाया जाता है, जिसको छोटे दिमाग के नाम से जानते हैं, उसको हिंड ब्रेन कहते हैं। इतना आप लोग समझे कि भाई ब्रेन जो होता है इसके तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं। उस वीडियो में आपको डिटेल से बताया गया है ब्रेन के टॉपिक में। ठीक है, ब्रेन का जो वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा उसमें डिटेल से बताया गया है कि ये ब्रेन का कार्य क्या होता है, इसमें पार्ट कितने होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, सब पार्ट का कार्य क्या होता है, इन सबके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। तो जाके उसमें देखेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये जो फोर ब्रेन होता है इसमें कई पार्ट होते हैं। आपका तीन पार्ट इसमें होता है। एक होता है आपका, ध्यान से समझिएगा, एक होता है आपका सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। ठीक है, छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, सेरेब्रम। और दूसरा आपका होता है थैलेमस, थैलेमस होता है। और तीसरा आपका होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, इतना आपको पता होगा, शायद पता होगा, नहीं पता भाई जान लीजिए। और डिटेल्स अगर जानना है तो वीडियो को देख लीजिए जो हम डिस्क्रिप्शन में दिए। तो सेरेब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और थैलेमस होता है, जो पूरे ब्रेन का 66%, कितना? 66% से 70% आपका सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम पूरे खोपड़िया का जितना ब्रेन है उसका 66% भाग होता है। और 66% को हटा के जितने, मतलब 34% आपके बच रहे हैं, वो 34% में मिड ब्रेन का भी कार्य होता है। मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं, हेड ब्रेन के पार्ट होते हैं, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आपका होता है पोन्स। क्या होता है?
पोन्स और दूसरा होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑब्लोंगाटा, ठीक है, ऑब्लोंगाटा। पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा ये किसके हिस्से हैं भैया? मिड ब्रेन के हिस्से हैं। किसके? मिड ब्रेन के। और हिंड ब्रेन में आपका ये पाया जाता है क्या? सेरेबेलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेरिबेलम, बेलम, ठीक है, सेरिबेलम इत्यादि चीजें पाई जाती हैं, ये इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इसके बारे में उस वीडियो में डिटेल से चर्चा की गई है, इसमें आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। सेरेब्रम का कार्य होता है हमारी मेमोरी पावर को याद रखना या फिर हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाना। जिसका सेरेब्रम तगड़ा उसको याद रखने की क्षमता बहुत ही तगड़ी होती है। लड़कियों का सेरेब्रम सबसे तेज होता है। अगर लड़कियों की बात की जाए, लड़कियों का जो सेरेब्रम होता है वो सबसे तेज होता है। कैसे तेज होता है? अगर आप कोई से बुक उसको उनको दे दीजिएगा तो उसका जो पेज है ना, एक पेज को उसको उनको रटने में 2 से 3 मिनट में वो रट देंगे, डालेंगे। और आपकी बात की जाए लड़कों की तो कभी नहीं रट पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ससुर सेरेब्रम जो है कमजोर है और लड़कियों का सेरेब्रम बहुत ही तेज होता है, धाड़ से रट्टा मार देंगी। तभी देखते होंगे ना, इधर पेपर है, पेपर कल होने वाला है ना, तो कल पेपर होने वाला है, आज इतना खतरनाक रट्टा मार के जाएंगे, कल ऐसा लिख के आएंगे कि लड़कों को ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है। तो उसका कारण क्या है कि भैया उनमें सेरेब्रम बहुत ही ज्यादा है। लोग कहते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, लोल होते हैं जो कहते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता। उनके पास सेरेब्रम बहुत ही ज्यादा होता है, रटने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, पढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बट उनके पास ब्लड कम होता है। अब ब्लड का कम होता है तो आपका ब्लड में घुस जाए हम नहीं, ब्लड में नहीं घुसेंगे, ठीक है। इसका कार्य होता है मेमोरी पावर को बढ़ाना। थैलेमस का कार्य होता है अंदर की जितनी टेम्परेचर है, अंदर के टेम्परेचर को नियंत्रित करना, फिर अंदर के टेम्परेचर को बरकरार रखना, अच्छा रखना, ठीक है। और हाइपोथैलेमस क्या होता है? जैसे इसको एक बार और समझ लीजिए थैलेमस को। जैसे हमको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, अब अंदर का टेम्परेचर तो बढ़ गया, अब अंदर का टेम्परेचर बढ़ा उसको कौन बताएगा? ब्रेन चाचा, कौन बताएगा? ये थैलेमस बताएगा चाचा बुखार हो गया है, बुखार हो गई लो। उसके बाद हाइपोथैलेमस आता है। ये ससुरा क्या होता है ना, इसमें ये क्या होता है बाहरी वातावरण को बताता है, मतलब बाहर में कितना टेम्परेचर है, बाहर कितना मतलब गर्मी है, कितना ठंडी है, बाहरी वातावरण को कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। अब बाहरी वातावरण को बताता है, इसमें कई चीजें आती है, ध्यान से समझिएगा। हाइपोथैलेमस बहुत खतरनाक है, ठीक है, समझा दे रहे हैं अभी खतरनाक कैसे। देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है इसमें आपका भूख लगना, क्या भा से भालू, भूख लगना, भूख लगना, भूख लगती है किसके कारण? भूख नहीं लगती है, कभी कभी सुनो ना लड़का कहता है अब मम्मी भूख नहीं लग रही है, अरे भाई भूख नहीं लग रही है, हाइपोथैलेमस उसका एक्टिव है। और भूख ना लगना, प्यास ना लगना, क्या ना लगना? प्यास, प्यास, भूख प्यास, मुझे नींद ना आना, ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना। और इसी में आपका एक और चीज आता है जो बहुत खतरनाक है, ये आता है आपका लव, ठीक है, इसको हिंदी में प्यार कहते हैं, ठीक। प्यार पर होता नहीं है, इट इज अट्रैक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल बिटवीन अट्रैक्शन इज नोन एज लव, प्यार, ठीक है। इट इज नॉट रियल, इट इज फेक, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो देखिए लव को क्या कहते हैं? प्यार कहते हैं। अब प्यास नहीं है, प्यार, ठीक है, प्यार। तो प्यार ये हाइपोथैलेमस करवाता है। जब हाइपोथैलेमस आपका गड़बड़ा जाता है तो वही आपका हो जाता है, ठीक है। और क्या आता है इसमें? इसमें आपको नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, और दिल मतलब चैन नहीं होता है कि भाई क्या करें हम, अच्छा नहीं लगता है कुछ। तो देखिए ये सब हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। अगर आपको ये नहीं करना है लव, तो आपके लिए मैं एक सटीक दवा बताते रहा हूँ। आप लहसुन प्याज कम खाइए, ओनियन गार्लिक ये सब कम खाइए। ओनियन गार्लिक कम खाएंगे ना तो आपका हाइपोथैलेमस कम एक्टिव होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके ना ठंडा खाना खाइए, गर्म खाना खाने के चक्कर में मत पड़ेगा, खासकर स्टूडेंट जितने हैं, ठीक है, 15 से 20 वाले, 20 ईयर वाले। तो वो लोग उनका हाइपोथैलेमस बहुत ही एक्टिव रहता है। कभी देखेंगे 7 सेकंड में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। कितने सेकंड में? 7 सेकंड में हाइपोथैलेमस एक्टिव, 7 सेकंड में, विद इन 7 सेकंड इज हाइपोथैलेमस इज एक्टिव, एक्टिवली इज हाइपोथैलेमस इज इन द 7 सेकंड, ठीक है।
तो 7 सेकंड में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं किसी लड़की को 7 सेकंड तक कभी मत देखेगा, लगातार कभी मत देखेगा, 2-2 सेकंड करके 3 को देख लीजिए, 2-2 सेकंड करके 3 को देख लीजिए, आपको लव भी नहीं होगा, आपका टाइम बचेगा और 3 देगा, दिल को दिल को चैन भी होता है जाना। तो हाइपोथैलेमस आपके गड़बड़ाया तो पूरी लाइफ आपकी गड़बड़ा जाएगी। हाइपोथैलेमस को दबा के रखिए। लहसुन प्याज गरम खाना ये सब मत खाइए, लहसुन प्याज बहुत कम खाइए। जो लोग लाल चौथ में रहता है ना, वो खड़े लहसुन फेंक देते हैं, मजनू बन जाएंगे सब, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का भी कुछ कार्य होता है, जैसे आपका सुनना और बोलना, ठीक है। सुनना और बोलना जो है ये मिड ब्रेन का कार्य होता है। और हिंड ब्रेन का कार्य तो भैया आप समझ गए होंगे, हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो इतना आप लोग समझे कि भाई ब्रेन क्या होता है और ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। ब्रेन क्या होता है और ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में आपको बताया हूं कि जो यार रीढ़ की हड्डी होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहते हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहते। क्यों? क्योंकि भाई वो तो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो रसरी है, नस है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए, यहाँ मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, एक चीज भूल गया कि जो ब्रेन की नसें होती हैं, ब्रेन में कितनी नस पाई जाती है आपको पता है? नहीं पता है? पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो मत करिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ब्रेन में 12 जोड़ी नसें पाई जाती है। कितना? 12 जोड़ी। ससुरा जितना भी ब्रेन में होता है सब जोड़े में होता है, सब जोड़ा में होता है, शरीर में सब चीज जोड़ा में होता है। 12 जोड़ी नस पाई जाती है, एक जोड़ी कान पाया जाता है, एक जोड़ी नाक पाया जाता है, और क्या जोड़ी दांत? 16 जोड़ी, 32 दांत होता है ना, पता नहीं, 16 जोड़ी दांत पाया जाता है, एक जोड़ी आंख पाई जाती है, एक जोड़ा हाथ पाया जाता है, एक जोड़ा पैर पाया जाता है, ठीक है। और कितना 23 जोड़ा गुड़सूत्र पाया जाता है। तो सूरज जितना देखेंगे ना सब जोड़े में ही पाया जाता है। तो ब्रेन में नसों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। क्यों 12 जोड़ी? भैया हमारे शरीर में सब 12 जोड़ी, मतलब जोड़ी में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, 12 जोड़ी नसें हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से होकर गुजरती है। अब देखिए यही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में नसों की संख्या होती है 31 जोड़ी। कितना? 31 जोड़ी, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी नस पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए जो 12 जोड़ी नसें हमारे यहाँ माइंड में पाई गई तो ये इधर ही सीमित हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी आएंगी, 2-4 नस आएंगी भैया यहाँ, फिर इससे जो है 31 जोड़ी नस, देखिए 31 तो इधर, 31 तो इधर, यही आपका स्पाइनल कॉर्ड मान लीजिए, ठीक है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, 31 नस इस तरफ निकली जाएंगी, 31 नस इस तरफ निकली रहेंगी, इसी को कहते हैं 31 जोड़ा, ठीक है। 31 जोड़ा समझ में आया? आप कैसे समझ में आया कि नहीं? आ गया, ठीक है। तो इनका कार्य क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकली होती हैं, इनका कार्य होता है हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उनको हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। जैसे हम आंख से इस कैमरे को देख लिए, आंखों ने देखा कैमरे को, ठीक है, आंखों ने देखा कैमरे को, और आंखों ने सीधा नहीं बताया ब्रेन को हम कैमरा देख रहे हैं। ये ससुरा स्पाइनल कॉर्ड की जितनी नसें है ना, ये बताती कैमरा देख रहा है, ये अच्छा चीज देख रहा है, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, हम यहाँ लिख रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड को क्या पता चलेगा? लिख रहा है, ब्रेन को भेजेगा कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है चाचा, ब्रेन चाचा ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होती है, आपकी जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड की नस होती है वो सब हमारे बॉडी में जितनी एक्टिविटी होती है उन पर कार्य करती हैं कि यार क्या कर रहा है, इसको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने से पहले आपका माइंड कहता है मत कर, फिर दिल कहता है कर ले। माइंड मत कर, दिल कर, माइंड मत कर, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, मत कीजिएगा। जब माइंड से अगर आप चलते हैं तो फिर कभी फेल नहीं होंगे, अगर दिल से चलते हैं तो हमेशा फेल कर लात घूसा खाएंगे, समझ में आया कि नहीं? तो स्पाइनल कॉर्ड का कार्य क्या होता है, इसमें कितनी जोड़ी नसें पाई जाती है, इसको आप समझ गए हैं, ठीक है। अब भैया हम लोग तो ब्रेन का पार्ट देखें, ब्रेन का पार्ट देखे कि नहीं? नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट आता है। किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। तो हम यहाँ ब्रेन और सब मिटा दे रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड हुई हम लोग देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। और इस ब्रेन में कितनी नसें पाई जाती हैं?
जल्दी बताइए कितनी नसें पाई जाती हैं ब्रेन में? 24 ठो। कितनी? 24 ठो। 12 जोड़ी पाई जाती है, 24 ठो पाई जाती है, ठीक है। जोड़ी की बात करें तो 12 पाई जाती है, और वैसे बात करें 24 ठो। 12 दूनी 24 होता है ना, 12 दूनी 25 होता है ना, 24 होता है। देखिए हम बात क्या कर रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड की, किसकी? मेरु रज्जु की। किसकी? मेरु रज्जु, रज्जु, रज्जु। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में मेरु रज्जु कहते हैं। मेरु का मतलब होता है डंडा। क्या होता है? डंडा। रज्जु माने रस्सी, रज्जु माने रस्सी। जो डंडे में रस्सी होती है उसी को मेरु रज्जु कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? देखिए ये जो है हमारी रीढ़ की हड्डी, ये क्या है? मेरु है, और इसके अंदर जो पाया जाता है उसको कहते हैं रज्जु, इसलिए इसका नाम स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु के नाम से जाना जाता है। समझ गए इतना? अब हम लोग फोकस करते हैं कि भाई जो मेरु रज्जु होता है इसके कितने पार्ट होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। आप कभी सोचे कि आपके सामने एक भूत आ जाता है? ससुरा भूत कहे तो है नहीं ना, ना है, ठीक है। आपके सामने एक भूत आ गया और आप डर गए, आप डर गए, इधर से सब पेशाब वो सब निकल गया, ठीक है। मुंह तूत दिए, मुतने का मतलब समझ रहे हैं? यूरिन इज इन योर पैंट इज नोन एज मुंह देना, ठीक है, इन देहाती लैंग्वेज। देखिए अब यहाँ क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से जितनी कितनी नसें निकलती हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, 31 जोड़ी नसें निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। इसको आप लोग बेहद ही माइंड में याद रखिएगा, हिंड ब्रेन में याद रखिएगा, यहाँ किसी को मारने नहीं दीजिएगा। यहाँ देखिए जो कई के टीचर होते हैं ना भाई पिछवा मारते हैं, तो भाई आपसे भी गुजारिश है जितने टीचर हैं, तो अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि कभी भी यहाँ मत मारिएगा, है जो पीछे यहाँ इस साइड कभी मत मारिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, यहाँ आपका हिंड ब्रेन पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्रेन में थोड़ी सी चोट लगी तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाती है नसियां। नस हैमरेज का मतलब होता है फूल जाना। ब्रेन में जितनी भी नसें पाई जाती हैं ना सब फूल जाती हैं, जिसके कारण ब्लास्ट होना मतलब सट के ब्लास्ट हो जाती है और ब्रेन हैमरेज होता है। लड़का मर गई लो तो फिर टीचर गई लो, ठीक है। तो आप तो अगर टीचर है तो आपसे गुजारिश है कि हाँ मत मारिए किसी भी लड़के को। तो मेरुदंड क्या है, मेरुरज्जु क्या होता है, इसको मेरुदंड कहते हैं। इसके अंदर मेरुरज्जु नामक लाइनें पाई जाती है। मेरुरज्जु क्या होता है, तो भैया मेरुरज्जु हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटी होती है उनका सिग्नल कहाँ तक पहुंचाता है? ब्रेन तक पहुंचाता है। और आपसे अगर बोला जाए कि जो ऑपरेशन होता है, कभी भी ऑपरेशन होता है प्रेगनेंसी के केस में या फिर कहीं आपका फोड़ा फुंसी हो गया इत्यादि इत्यादि पथरी उथरी का, इन सब का जो ऑपरेशन होता है वो अगर आपसे आपके सामने हो रहा है, जैसे हम लेटे हैं भैया हमारा ऑपरेशन हो रहा है, अब हमारे सामने काटेगा, हमको दर्द तो होगा करेगा, दर्द होगा कि नहीं होगा। तो क्या किया जाता है दर्द ना हो उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक करने का मतलब हमेशा के लिए नहीं, अगर हमेशा के लिए थोड़ी देर के लिए होता है तो आप बेहोश हो जाते हैं या फिर आपको पता नहीं चलता है, नीचे के पार्ट आपके पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालाइजेशन क्या होता है, क्योंकि उसका जो मेरुरज्जु होता है स्पाइनल कॉर्ड वो काम ही नहीं करता है। तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से आपके इस मेरुरज्जु को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उसकी यहाँ मेरुरज्जु और ब्रेन के कनेक्शन को तोड़ देता है कुछ घंटे के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं। एक क्यूक्यू मूवी है ना उसमें ससुरा हमेशा के लिए तोड़ देता है मेरुरज्जु और ब्रेन का कनेक्शन, ठीक है, तो इंसान पैरालाइज हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, इसका जब कनेक्शन तोड़ दिया जाता है हमारे ब्रेन को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से हमारा ब्रेन कार्य करता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब जब हमारे यहाँ चिरा रहा है, अब यहाँ चिरा रहा है तो हमको क्या पता है, जब पूरा स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल नहीं देगा ब्रेन को तो क्या पता चलेगा, बताइए क्या पता चलेगा कि हमको चिरा रहा है। आप देखेंगे क्या डॉक्टर साहब काट रहे हैं क्या, कोनो बात नहीं, कटिए कटिए, दर्द नहीं होने। और कहीं वही नहीं लगा के आया ना तो भी आपका आया काटने बांस उस रहे मार देंगे, डॉक्टर भी मार जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर बहुत चालाक होता है, वो आपके शून्य किए बिना ही नहीं काटता है। तो मेरुरज्जु आप समझे कि इसका कार्य क्या होता है। अब हम लोग इसके पार्ट के बारे में देख लेते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, किसके?
मेरुरज्जु के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम ये 3 तरह का होता है। क्या होता है? 3 तरह का होता है, ना कि मेरुरज्जु होता है। 3 तरह का होता है। और पार्ट की बात की जाए तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। अगर नर्वस सिस्टम की पार्ट की बात की जाए तो 2 पार्ट में विभाजित होता है। और वही तरह की बात की जाए कितने तरह का होता है तो 3 तरह का होता है। एक होता है आपका 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपका अनुमस्तिष्क वो तो पार्ट हो जाएगा ब्रेन का। उसमें क्या होता है आपका? एक अनुकंपी होता है, एक पराकंपी होता है। इसका आपका वीडियो अगले वीडियो में बताएंगे, किसी और वीडियो में शायद इसको बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और इसमें भी थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं आपको। देखिए, एक होता है आपका पेरीफेरल। क्या होता है? पेरीफेरल 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 होता है। ठीक है, सॉरी, पहला सेंट्रल होता है, उसके बाद पेरीफेरल होता है। सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल सेंट्रल, फिर पेरीफेरल पेरीफेरल। ठीक है, फेरल पेरीफेरल। स्पेलिंग थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा आप लोग, स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ। ठीक है, तो पेरीफेरल होता है, पहला आपका होता है, ये क्या है? सेंट्रल, और दूसरा आपका होता है पेरीफेरल। सेंट्रल और पेरीफेरल को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका तीसरा पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, ऑटोनोमस होता है, लिख दे रहा हूं, ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस। ठीक है, क्या होता है? ऑटोनोमस होता है। 3 पार्ट में आपका जो होता है, 3 तरह के आपके नर्वस सिस्टम होते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनएस लिख दे रहा हूं, एनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पेरिफेरल क्या होता है, ऑटोनोमस क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है। तो अगर हम सेंट्रल की बात करें, इसमें आपके 2 चीज आते हैं। एक आपका आता है ब्रेन, ध्यान से समझिएगा, ब्रेन। और दूसरा आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं उड़ जाएगा, समझ में नहीं आता है। तो आप समझे कि भाई जो नर्वस सिस्टम होता है 2 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है आपका ब्रेन, क्या होता है? ब्रेन। और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ 31 जोड़ा नहीं मिटा यार। स्पाइनल कॉर्ड बताइए, ये जो है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके हिस्से हैं? तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। इसको हम पहले ही पढ़ देते हैं। जो टीचर कुछ कुछ होते हैं आपको ब्रेन पढ़ा देंगे, कहेंगे नर्वस सिस्टम खत्म, नर्वस सिस्टम खत्म, ब्रेन पढ़ा के। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जिस पार्ट में हम पढ़ते हैं या फिर जिस पार्ट में हम देखते हैं, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, हालांकि हमको इसको पहले पढ़ाना चाहिए था आपको, और इसको बाद में, इन दोनों को, मगर हम आपको इसको पहले पढ़ा दिए क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नहीं तो इसमें घुसते हैं, फिर आते हैं, फिर घुसते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेन में आप ब्रेन को भी समझ गए, स्पाइनल कॉर्ड में आप स्पाइनल कॉर्ड भी को भी समझ गए। और इसमें कितनी नसें होती हैं? 31 जोड़ी ना भैया, 12 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। इसमें 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। ठीक है, इतना समझे आप लोग। अब देखिए, अगर हम बात करें पेरिफेरल की, पेरिफेरल डबल एल होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं ना, स्पेलिंग आप मैच करा लीजिएगा। पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल आपका होता है ब्रेन की कितनी नसें होती हैं। ब्रेन की कितनी नसें? 12 पेयर। ठीक है, 12 पेयर, और प्लस जो स्पाइनल कॉर्ड की नसें हैं 31 पेयर, 31 पेयर। ठीक है, 31 पेयर। तो आपको पता चला कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं, आपके ब्रेन होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। और अगर बात की जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें 12 जोड़ी आपके नस पाई जाती हैं ब्रेन की, और 31 जोड़ी नस पाई जाती हैं आपके नर्वस सिस्टम, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, उसके बाद अगर ऑटोनोमस की बात की जाए, ये सूत्र बहुत खचरा है, ये बहुत खचरा है। देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है,
ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। यहाँ से नस निकाल देते हैं 31 जोड़ा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और ये हो गया आपका ब्रेन, क्या हो गया, ये आपका हो गया ब्रेन, ब्रेन हो गया। ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। आप बताइए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जब मिलाते हैं तो वो किस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, वो आता है आपका सेंट्रल, सेंट्रल मतलब होता है मध्य, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपका तंत्रिका तंत्र, जिसको स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है। और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें और ब्रेन की 12 जोड़ी नसें किसके दोनों को जब मिला देते हैं तो एक किसके अंतर्गत आती है, किस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, दूसरे वाले किसको किसको किसको, पेरिफेरल, ठीक है, किसको किसके अंतर्गत आती है, पेरिफेरल नामक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। कौन कौन, 31 जोड़ा ई, 12 जोड़ा ई। अगर हम इसी सबको हाउड़ दिए, क्या किए, सबको हाउड़ दिए, हाउड़ने का मतलब समझ रहे हैं, हाउड़ने का मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन is mixing glass of water, ठीक है, इज नोन एज हाउड़ देना, देहाती लगने, समझ रहे हैं। एक तो गिलास लीजिए और उसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को हाउड़ दीजिए, एकदम हिला दीजिए, ठीक है, सब एकदम मिक्स हो जाए, मिक्स हो जाना उसको कहते हैं। तो मिक्स हो जाए उसी को कहते हैं आपका ऑटोनोमस के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें पता ही नहीं चलता है, आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए कि भाई ये ऑटोनोमस रहता क्या है सारा। चलो जो ऑटोनोमस है ये रहता कहाँ है, ये जो इसका जो सारा पार्ट है ये रहता कहाँ है ऑटोनोमस का। तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता चल पाया कि ऑटोनोमस का सारा पार्ट रहता कहाँ है। तो जब नहीं रहता भाई इसी को दोनों को हाउड़ दीजिए, पता चल जाएगा कौन रहता है। आज तक पता नहीं चला, समझ गए, समझ गए कि नहीं। ऑटोनोमस कितने लोग समझे, कितने लोग समझे, जितने लोग समझे है ना वो गधे हैं, क्या है, वो गधे हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने समझाया नहीं, समझ नहीं आता है, समझेंगे क्या। देखिए ऑटोनोमस जो होता है इसमें 2 क्रियाएं आपकी होती हैं, ध्यान से अब समझिएगा, अब आप लोग समझेंगे। अब जो पहले में समझ गया वो गधा है, देखिए इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एक आपका अनुकंपीय, क्या कहते हैं, अनुकंपीय, कंपीय, ठीक है, कंपीय, कंपीय नहीं कंपीय, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है और समझ में भी नहीं आता है। अनुकंपीय और दूसरा आपका आता है पराकंपीय, क्या होता है, पराकंपीय होता है, कंपीय, पराकंपीय। अनुकंपीय और पराकंपीय, क्या आपके माइंड में थोड़ा सा कुछ चल रहा है अनुकंपीय और पराकंपीय को लेकर, नहीं चल रहा है, कोनो बात नहीं, पास रखे ना, अभी चलाते रहे आपको। देखिए यहाँ अनुकंपीय है, अनुकंपीय का मतलब होता है एकदम भयभीत हो जाना, मतलब डर उठ जाना, भूत उससे डर जाना। अभी बता रहे एग्जाम्पल दे आपको, चलिए ठीक है। आप एक अपने लॉज में हैं, ठीक है, लॉज में है आप, और दिवाली का मौसम मतलब त्योहार है, कल है ना दिवाली, तो दिवाली का त्योहार, हाँ दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को, ठीक है, तो दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को, दिवाली का त्योहार है और लॉज में सब लड़के अपने अपने घर चले गए हैं, आप बचे हैं, सिर्फ सिर्फ और आप बचे हैं, ठीक है, आप सिर्फ बचे हैं। 12 बज रहा है, आप सो रहे हैं, खाना वाना खा के सो रहे हैं आप, ठीक है, खाना वाना खा के सो रहे हैं। अब जब सोने गए तब तक दरवाजे की आवाज आई, चूं चूं, क्या है रे, क्या है, आप चौंक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, और फिर देखेंगे दरवाजा कर 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 छम 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 की आवाज आएगी आपके कानों में, आप एकदम चौंक जाएंगे, आपके जो लार है ना सब बनना बंद हो जाएगी, लार बनना बंद हो जाएगा, रोंगटे मतलब जो बाल है खड़े हो जाएंगे, सब बाल खड़े हो जाएंगे, आंखों एकदम नाकों की एकदम सूख जाएगी, मुंह एकदम सूख जाएगा, कोई लार और नहीं बनेगी। कौन है, कौन है, तो आपके जितने मतलब जो हाथ पैर होंगे कांपने लगेंगे, कौन है, कौन है, आप मुंह थूथ देंगे, क्या होगा, मुंह थूथ देंगे, ठीक है। ये किसके कारण होगा, अनुकंपीय क्रिया के कारण, इसको अनुकंपीय क्रिया के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, अनुकंपीय क्रिया। अब क्या होगा, आप मुंह धुत दिए एकदम एकदम सारा सब भी जुझ गया, यूरिन इज इन योर पॉइंट इज नोन एज मुंह देना, ठीक है, इन जाति लैंग्वेज, तो मुंह दिया। अब उसके बाद
दरवाजा खुला, चूं, आप डर गए, एकदम एकदम डर गए, डर के पे गए। उसके बाद देखें दूर ससुराल में, तो हमारी वाली है रे, हमारी वाली है। आओ, अच्छा बैठो बैठो, बैठा दिया उसको, ठीक है, बैठा दिया आप खाट उठ पे। उसके बाद गए, अच्छा रुको अभी हम बदल उदल के आए, मुंह दूध दिए थे जो, उसको बदल उदल के आएंगे। हाँ ससुराल, फिर आपके दिल को चैन हो जाएगा। तो जब तक आप डरे थे तो वहां कौन सी क्रिया कार्य कर रही थी? वहां कर रही थी अनुकंपीय। कौन सी? अनुकंपीय क्रिया। और जहां आप रिलैक्स हो गए, हाँ ससुराल तो हमारी वाली था, हम झूठे डर गए थे, वहां आपकी परकंपीय। ठीक है, हम आपको ये वाला उदाहरण इसलिए दें क्योंकि आप इससे रिलेटेड है, इसमें थोड़ा सा मजाक भी हो सकता है, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो पराकंपीय और अनुकंपीय, अनुकंपी का मतलब तो एकदम डर उड़ जाना, सब डर उड़ जाना, आप एकदम मतलब लस पस कर दिए थे ना, यूरिन वूरिन सब फेंक दिए थे, तो वो क्या हो गया था? अनुकंपीय क्रिया के कारण होता, अचानक हो जाता है, ठीक है, अचानक हो जाता है। और पराकंपीय क्या होता है? पराकंपीय में आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमारी वाली थी एकदम मतलब डेरबार वाली। ठीक है, आप समझे क्या? नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, तीन पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? ब्रेन पढ़ते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, इसको आप लोग समझे। तो भैया ब्रेन का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा इसमें बताया है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, एक चीज आपको मैं बताना भूल गया था कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जब कभी भी ब्रेन किसी की याद में चला जाता है या फिर आप पढ़ने बैठते हैं, तो वह जो है अपना काम ट्रांसफर कर देता है, ले हैंडओवर कर देता है स्पाइनल कॉर्ड को कि तू संभाल आज। तो स्पाइनल कॉर्ड को तो उतना नॉलेज नहीं है कि भाई काम कैसे संभाले, क्योंकि हर दिन तो यही संभालता है। तो जब आप कहीं सोचने लगते हैं ससुर कौन सा ड्रेस पहन के आई थी, ठीक है, तो आप जब सोचने लगते हैं उस सारा काम कौन करने लगता है? स्पाइनल कॉर्ड करने लगता है। ये ब्रेन जो है हैंडओवर कर देता है स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड को पता नहीं है कि कैसे काम किया जाता है, तो ये कहेगा ठीक है सभी लोग एकदम चौकन्ने हो जाओ, आज हमको काम मिला, आज हम काम करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं कितना अच्छा था, क्या ड्रेस पहन के आया था, तब तक आपका दोस्त था क्या, हे आप डर जाएंगे, ससुर क्या हुआ क्या हुआ। ये कौन किया? स्पाइनल कॉर्ड किया, इनको पता ही नहीं है। ये ब्रेन जो है हमेशा जो जिस काम को करता है उसमें वो माहिर हो जाता है और अच्छे से करने लगता है। ये तो ससुरा पहली पहली बार कर रहा है, इसको क्या पता है, ये ससुरा एकदम हाँ कौन 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 है, मतलब पूरा हिला के रख देगा, जो आप सोच रहे हैं सब गायब। ठीक है, तब आप बात करें हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इतना आप लोग समझे कि ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसको समझ गए। उसके बाद अगर सेकंड ब्रेन की बात करें, सेकंड नर्वस सिस्टम की बात करें, तो सेकंड नर्वस सिस्टम में आपके 12 जोड़ी या 12 पेयर नसें जो कि ब्रेन से निकलती है, किससे निकलती है? ब्रेन से। और 31 जोड़ी नसें आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। इसका अध्ययन, इसका जो मतलब अध्ययन होता है, फिर आप कह सकते हैं इसको जाना जाता है किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तीसरा जो आता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसमें आपके अनुकंपीय क्रिया और पराकंपीय क्रिया होती है। अनुकंपीय क्या होता है? हम भयभीत हो जाते हैं, ठीक है, और पराकंपीय एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। आई होप कि आपको नर्वस सिस्टम के जितने पार्ट हैं सब आपके माइंड में भेजे में घुस गए। भेजा तो आपके भेजे में ही भेजा, ठीक है, बहुत ही खतरनाक अलंकार है, मैं भेजा तो आपके भेजे में भेजा। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।